मर्द को चाहिए कि कम से कम 4 माह में एक बार अपनी बीवी से सोहबत जरूर करे। बिला वजह औरत को छोड़कर बहुत दिन सफर में न रहे। जो लोग शादी करके बीवी से अलग थलग रहते हैं और औरत के साथ उसके बिस्तर का हक अदा नहीं करते, वे हकुल इबाद में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर शौहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के उस हक को अदा न कर सके तो शौहर पर लाजिम है कि औरत से उसके इस हक को माफ कराए। औरत के इस हक की कितनी अहमियत है, इस बारे में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़िया बहुत ज़्यादा इबरतनाक और नसीहत आमेज़ है। एक मर्तबा रात के वक्त हस्बे ममूल हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु रियाया की खबरगिरी के लिए शहर मदीना में गश्त फरमा रहे थे कि अचानक एक मकान से दर्दनाक अशार पढ़ने की आवाज़ सुनी। किसी को देखने और छूने का बयान, आप उसी जगह खड़े हो गए और गौर से सुनने लगे तो एक औरत दर्द भरे लहजे में कुछ अशार पढ़ रही थी, जिनका मफहूम ये है, खुदा की कसम अगर खुदा के अजाब का खौफ न होता तो बिलाशुबह इस चारपाई के किनारे जुम्बिश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन ने सुबह को जब तहकीकात की तो मालूम हुआ कि इस औरत का शौहर जिहाद के सिलसिले में कई माह से बाहर गया हुआ है और यह औरत उसको याद करके फिराक के गम में ये अशार पढ़ रही है। अमीरुल मोमिनीन के दिल पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि सुबह ही को उसके शौहर की तलब के लिए कासिद रवाना कर दिया। इसके बाद आप अपनी साहिबजादी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, मुझे एक मुश्किल मसला दरपेश है, तुम उसको हल कर दो। मसला यह है, औरत बगैर मर्द के कितने दिन सब्र कर सकती है? उन्होंने जवाब दिया, 3 माह या ज्यादा से ज्यादा 4 माह। वहां से वापस आकर आपने तमाम सिपह सालारों को ये फरमान लिखकर भेजा, कोई शादीशुदा फौजी 4 माह से ज्यादा अपनी बीवी से जुदा न रहे। तारीखुल खुलफा पेज 97। औरत को छोड़कर सफर में जाना या किसी मुलाजिमत में जाना अगर जरूरत से हो तो जायज है, इसकी कोई हद नहीं। अलबत्ता बेजरूरत 4 माह से जायद जुदा रहना मना है। फतावा रज़विया जिल्द 5 पेज 569। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।